Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करा रहे हैं और हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तक बता दिया, लेकिन मेरे पास ये कमेंट आई है। हमने स्पेशल अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो उस पर एक कमेंट आती है कि सर हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता ये कौन सा कंपाउंड है। इसलिए आज जो आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में जिन कंपाउंडों से आपको जिनकी प्रिपरेशन मेथड करनी है आपको, या फिर आपको जो है उसके केमिकल रिएक्शंस करनी है, इसके विषय में आज हमने स्पेशल वीडियो आपको दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये कमेंट आती है और उनकी कमेंट यदि क्विकली कंप्लीट ना हो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आती है। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इस बेस पर है कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें, कैसे उसकी आईडी करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। देखिए हम जो यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं, तो आपका हेलो एल्केन यूनिट हमने कंप्लीट कराई है एंड हेलो एरीन्स ये यूनिट कंप्लीट कराई है। सेकेंड यूनिट हमने जो कराई है आपको, वो कराई है आपकी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये यूनिट हमने आपको कंप्लीट कराई है। थर्ड आपका जो आता है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये समय चल रही है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जस्ट नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड। ये चीज तो इनके विषय में क्या है कि हमने अपना एक आईडी बनाई इनकी अपनी, जिससे कि एक वीक से वीक स्टूडेंट्स इस चैनल पर हम आपको क्यों हर चीजें बताना चाहते हैं, जिससे वीक से वीक स्टूडेंट्स भी इसको कवर कर सके। कैसे देखिए, यहां आप देखें हेलो एल्केन में मैं सबसे पहले आईडी हेलो एल्केन की ली, तो ये आपकी आईडी है हेलो एल्केन, ये आपकी आईडी होगी। और यही केस हम यदि ARX कर दें यानी एरोमेटिक की कर दें, ये एरोमेटिक आईडी हेलो एल्केन एंड हेलो एल्स, ये चीज हमारी कंप्लीट है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्स। अब हमें क्या करना है देखिए, अब हमने आईडी जानने के अलावा सबसे पहले हमने इस पॉइंट को लिया है। इसके बाद कई कॉमन नेम होते हैं, वो कॉमन नेम हमें याद होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ RX की, तो हमारे पास मेथिल क्लोराइड ये आपका क्या है, कॉमन नेम है हेलो एल्केन कंपाउंड का। मैं देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये किसी लॉजिक विशेष पे नहीं है कि इसका कोई लॉजिक हो या कोई रूल्स रेगुलेशन हो। सिर्फ ये जब कंपाउंड आते हैं तो हमारे माइंड में आईयूपीएसी के अलावा जो है उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। तो वही चीज हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हमने अब यही चीज आप यहाँ CH3 की जगह C2H5 कर देंगे तो मेथिल की जगह आपका एथिल हो जाएगा। यही आप C3H7 कर देंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। तो कहने का से आप देख सकते हैं कि बड़े इजीली, और साइड में Cl है, Br है, I है, उसी बेस पर Br है तो ब्रोमाइड और I है तो आयोडाइड, ऐसे करके हम हेलो एल्केन की कंसेप्ट बना सकते हैं। देखिए ये बात क्लियर हो गई आपकी। हमने कॉमन यहाँ बताया है कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये कि हम जब कोई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक उसमें आने वाले कंपाउंड के कॉमन नेम
या हम कह सकते हैं कि उसकी आईडी पता न हो तो वो इंटरेस्ट हमारे माइंड में नहीं आता है। तो ये हमें बताना अति आवश्यक है। अब आप आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं, देखिए हेलो एरिंग्स, हेलो एरिंग्स में हमने ये रिंग बनाकर और यहाँ हेलोजन ग्रुप को भी अटैच कर दिया, Cl कर दी, Br कर दी, I कर दी, इस तरह से अटैच कर दिया। अब इसे अटैच करने के बाद इसका नाम बड़े आसानी से हम दे सकते हैं। हम इसको क्लोरो बेंजीन का नाम दें। इसी की जगह Br अटैच हो जाए तो ये ब्रोमो बेंजीन का नाम इसे बड़े आसानी से हम दे सकते हैं। तो ये चीज मोस्टली क्या है, इसमें जब नाम आते हैं, इससे जो कंपाउंड बनते हैं, वो चीज हमारी समझ में आ गई कि भाई इन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे। देखिए अब आगे आप ये थोड़ी सी समझे, यहाँ पर आगे हम बताते हैं। देखिए कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद लेते हैं हम एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ये इसका भी लॉजिक नहीं, केवल हमें फार्मूला याद रखना है इसका। एल्कोहल है, एल्कोहल में आपका मेथिल एल्कोहल, ये कॉमन नेम, एथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल आपका CH3OH, एथिल एल्कोहल आपका C2H5OH, और यहीं पर ग्लिसरीन आ जाता है। ग्लिसरीन आपका हो जाएगा CH2OH, CHOH, जस्ट CH2OH, ये वाला आपका। और यही ईथर आ जाता है, एल्कोहल सॉरी फिनॉल। अगला जो है हमने फार्मूला इसमें आया होगा, तो ये चीज फिनॉल का सीधा सीधा है। फिनॉल को हमने C6H5OH फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ एक तरह से आपके सामने टोटली कलेक्टेड फार्मूला लिख रहे हैं, टोटली इंपोर्टेंट फार्मूला आपको नोट करा रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई परेशानी ना आए। देख लीजिए आप, ये कॉमन नेम है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इनके जो आइडेंटिफिकेशन देख रही है तो सीधा ROH पे चले जाइए, ROH हो जाएगा। और ये केस जो है यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज आप देख रहे हैं, फिनॉल हो गई। अब बात आती है जब कोई ईथर आ जाता है, ईथर में मैं बोल देता हूँ डाई एथिल ईथर, तो ये आपका एथिल शब्द है, यानी C2H5O, C2H5, ये नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर। तो बड़े आसानी से इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया चीजें। और ध्यान रखिए, हमने क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब बता दिया था। इसकी आईडी जो ROR हो जाती है, इसकी आईडी हम ROR कर लेते हैं। इसके बाद आप आ जाइए एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की अपनी RCHO ये आईडी है, और इसी प्रकार RCOR ये इसकी आईडी है, और RCOH ये जो आपकी इसकी आईडी है। यानी ये एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, और ये आपका जो है एसिड। इस तरह से ये कंसेप्ट हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है, आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए आप, ये कंसेप्ट यहाँ पर हमें इसकी आईडी पता पड़ गई। अब इसके कॉमन कुछ नेम आ जाते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। जैसे मैं यही चलो लिख देता हूँ, एल्डिहाइड लेना है तो मैंने लिख दिया SCHO, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। और यही केस हम यदि ऐसे ले लें तो इसे हम एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और यदि यहाँ हम ले लें CH3 COCH3 तो इसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो बड़े आसानी से हम, और इसके अलावा आगे ले लें, हमने ले लिया SUH, इसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। और हमने CH3COH ले लिया, एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम विनेगर के नाम से भी
जानते हैं, विनेगर भी जो कहते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आ जाती है, देख लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर हो गया? तो हम इसकी भी मैटर समझ गए कि भाई जो बेसिक होता है इसका। आज मैं बता रहा हूं आपको, पहले हम अलग अलग चल रहे थे, एक जगह पर ही आपको पूरा सिस्टम इस वीडियो में मिल जाएगा कि हमें ऑर्गेनिक में आखिर क्या पढ़ना है। आगे देखिए, अब कंटेन आपका जो है कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेन, तो इसमें एमीन ग्रुप आ जाता है। एमीन आपका NH2 है, इसकी आईडी बन जाती है, आईडी इसकी आईडी बन जाती है। वैसे नॉर्मल आपके यहाँ पर एथिलेमीन है, एथिलेमीन आपका C2H5NH2। तो ये मोस्टली हमें कंपाउंड की स्टडी करनी है। इसी में थोड़ी सी हम आगे बात करें तो आप ये कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो बहुत ही हाँ, ध्यान रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये यूनिट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। अब इसके बाद एक यूनिट इसमें रह जाता बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के विषय में हम एक दिन पूरी डिटेल वीडियो सेंड करेंगे आपके पास। आज मैं थोड़ी सी कंसेप्ट इसकी बता दे रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल का मतलब है कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये आपको याद रखना होगा। बात करते हैं फूड की। फूड जो होता है, फूड के पास है 6 कंपोनेंट। 6 जो इसके कंपोनेंट होते हैं फूड के। 6 कंपोनेंट में वो हमको याद होने चाहिए भाई 6 कंपोनेंट कौन से हैं। तो हम बताएंगे आपको। फर्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज द प्रोटीन, थर्ड इज द फैट, फोर्थ इज द विटामिन्स, और फिफ्थ इज द मिनरल्स, और सिक्स्थ इज द वाटर। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी कंसेप्ट ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है वो ग्लूकोज हो जाती है नॉर्मल सी। प्रोटीन की जो यूनिट है वो आपकी एमिनो एसिड हो जाती है। ये बहुत काम की चीजें हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं। फैट की जो यूनिट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हो जाती है। विटामिन्स जो होता है वो विटामिन जो होती है 2 टाइप्स की, एक तो वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल VC, और फैट सोल्यूबल आपकी ADEK ये होती है। और ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। सॉरी, बात करते हैं मिनरल्स की। सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन, ETC मिनरल्स होते हैं। और बात करें तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है आपका वाटर। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। देखिए, जब हम फूड को लेते हैं तो फूड के कंपोनेंट के बारे में हमें अवश्य नॉलेज होनी चाहिए। हम देख रहे हैं, हमसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, द प्रोटीन्स, एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनाते हैं, फैट। और विटामिन जो होती है ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रोसीजर है। तो बायोमोलिक्यूल्स पर हम एक दिन पूरी डिटेल वीडियो डालेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और इन 6 कंपोनेंट के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हमने आपको आईडी एंड बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, और कल फिर वही केमिस्ट्री का आगे पार्ट कंटिन्यू होगा। थैंक यू, नमस्कार।